नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आपकी खबर में। लेकिन आज की इस बड़ी खबर को शुरू करने से पहले 3 सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या किसी पर फॉल्स हैरेसमेंट एलिगेशन लगाना भी क्राइम माना जाना चाहिए? क्या 10 साल बाद की गई एक कन्फेशन किसी पुराने केस को फिर से जिंदा कर सकती है? और क्या एक सेलिब्रिटी को एक स्टेटमेंट उसकी इमेज को हमेशा के लिए बदल सकती है? मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था। एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ, वो झूठ था। क्या बात कर रही है? हाँ, ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ, सचमुच। अगर आपको भी इन सवालों के जवाब चाहिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्टर शिल्पा शिंदे एक बार फिर से हेडलाइंस में आ गई। लेकिन इस बार वजह कोई नया शो या कमबैक नहीं, बल्कि एक ऐसा कंट्रोवर्सी है जो लगभग 10 साल पुराना है। आपको याद होगा कि साल 2016 में शिल्पा शिंदे ने एक फेमस टीवी सीरियल भाभी जी घर पर के प्रोड्यूसर संजय कोहली पर हैरेसमेंट का सीरियस एलिगेशंस लगाए थे। उस वक्त ये इशू टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया था और काफी चर्चे में रहा था। लेकिन अब एक रीसेंट पॉडकास्ट में शिल्पा शिंदे के दिए गए स्टेटमेंट ने इस पुराने मामले को फिर से स्पॉटलाइट मिला दिया। दरअसल हाल ही में शिल्पा शिंदे कॉमेडियन भारती सिंह के पॉडकास्ट में नजर आई थी। पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि उन्होंने संजय कोहली पर लगाए गए हैरेसमेंट एलिगेशंस को फेक एग्रीगेटेड बताया है। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर रिएक्शंस की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने शिल्पा शिंदे को ट्रोल करना शुरू कर दिया, जबकि कई लोगों ने सवाल उठाया कि अगर एलिगेशन गलत थे तो इतने सालों तक जिस व्यक्ति की रेपुटेशन डैमेज हुई उसके जिम्मेदार कौन होगा? मामला यही खत्म नहीं हुआ। दिल्ली की एक एनजीओ एनसीएम इंडिया काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स ने भी इस इशू को लेकर एक्शन की डिमांड कर दी। एनजीओ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर मुंबई पुलिस को टैग करते हुए एक पोस्ट शेयर किया और शिल्पा शिंदे की अरेस्ट की मांग की। पोस्ट में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति पर नोइंगली फॉल्स सेक्सुअल हैरेसमेंट कंप्लेंट दर्ज कराई गई है तो उस मामले की भी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर लीगल एक्शन भी लिए जाना चाहिए। इस पोस्ट के वायरल होते ही कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। सोशल मीडिया पर लोग दो हिस्सों में बनते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग शिल्पा शिंदे के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ बिना किसी कंक्लूजन पर पहुंचना सही नहीं है। लगातार बढ़ रही ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म के बीच शिल्पा शिंदे का रिएक्शन भी सामने आया है। शिल्पा ने कहा कि लोग उनके स्टेटमेंट को आधा अधूरा समझ रहे हैं। उनका कहना है कि पॉडकास्ट में कही गई बातों को कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकालकर वायरल किया जा रहा है। शिल्पा ने यह भी कहा कि उन्होंने पहले से पता था कि उनके स्टेटमेंट को लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती है और किसी को एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बैठी है। लेकिन दोस्तों, कंट्रोवर्सी तब और बढ़ गई जब टीवी इंडस्ट्री के मशहूर एक्ट्रेस हिना खान ने भी इस मुद्दे पर अपनी रिएक्शन दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिना खान ने शिल्पा के एलेक कन्फेशन को लेकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने इस तरह का सीरियस एलिगेशन को बहुत सेंसिटिव इशू बताया और कहा कि ऐसे मैटर्स में जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। हिना खान का मानना है कि जब किसी सीरियस एलिगेशन को लेकर कंफ्यूजन या कॉन्ट्रडिक्शन सामने आता है तो इसका असर उन लोगों पर भी पड़ता है जो वक्त बदलते जस्टिस के लिए लड़ रहे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शिल्पा शिंदे का स्टेटमेंट वाकई में कन्फेशन था या फिर उनकी बातों को गलत तरीके से इंटरप्ट किया गया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर डिबेट जारी है। एक तरफ लोग शिल्पा की अरेस्ट की डिमांड कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सपोर्टर्स कह रहे हैं कि पूरा पॉडकास्ट और कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट समझ बिना किसी नतीजे पर पहुंचना गलत होगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ये कंट्रोवर्सी सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहती है या फिर इस मामले में कोई लीगल डेवलपमेंट भी सामने आता है। क्या फॉल्स एलिगेशन पर भी सख्त एक्शन होना चाहिए या फिर किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। चैनल आपकी खबर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।